आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात होती है, जिस तरह की बातें उन्होंने अपने कारकुनान के साथ या लोगों के साथ शेयर की हैं, तो यकीनी तौर पे उसमें मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं तो ये दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह करे उसमें से कोई बात भी सच ना हो, लेकिन बात यह है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनको इस वजह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हो चुका है। बहरहाल इसके ऊपर मैं बात करूंगा। प्रोग्राम मैंने शुरू भी यहाँ से करना था, गुफ्तगू भी ये करनी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग आपको सुनो टीवी ने रिपोर्ट की, और वो ये है कि पंजाब के इलेक्शंस मौखर हो गए। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि अक्सर जब हम बाहर जाते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे, आप बताएं जी इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है, आप शो करते हैं करंट अफेयर्स पे। तो मुझे हमेशा से एक गट फील ये थी, मैं कहता था कि जी डेट तो अनाउंस हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल डेट दे दी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता यह है कि करीब जाकर, उस डेट के करीब जाकर ये इलेक्शंस मौखर हो जाएंगे या हो सकते हैं। और इतना करीब अभी बात नहीं गई थी, पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिए कि इलेक्शंस डिलेड हैं। अब वो इसको ले गए 8 अक्टूबर पे, और ये जो डिले है 30 अप्रैल को होने थे। वैसे तो अगर देखा जाए 90 दिन में असेंबली तहलील होती है, तो जो ओरिजिनल डेट थी वो 8-9 अप्रैल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 90 दिन में नहीं करा सकते देन बेरेस्ट मिनिमम डिले के साथ कराएं। तो प्रेसिडेंट साहब ने 30 अप्रैल की डेट दी, उसके ऊपर इतफाक हो गया। लेकिन अब 30 अप्रैल और 8 अक्टूबर का जो फ़र्क है वो 5 महीने 1 हफ्ते का है। 5 महीने 1 हफ्ते का फ़र्क है बिटवीन द टू डेट्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक नई डिबेट खुलेगी। मेरी राय में तो ये आईनी नहीं है, मेरी राय में ये गैर आईनी है, और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में अब बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वहाँ पे ये मुमकिन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से एक पिटिशन पीटीआई की तरफ से डाली जाए, उसके ऊपर बहस हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली इसके ऊपर डिसाइड करेगी। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं आज वो बड़े अहम हैं, बल्कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है, एक केस में आज रिमार्क्स उन्होंने दिया है कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाले इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। पहली जो लाइन उन्होंने कहा जी कि अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। तो अगर इंतखाबात उस डेट पर नहीं होते हैं जो डेट मिली थी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, तो फिर भी देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी।